सर आजकल देख रहे हैं पूरा आरक्षण विरोध में जो है आंदोलन चल रहा है, लाठियां चल रही है, क्या कहना है आपका? कहाँ पे विरोध हो रहा है? कहाँ आपने कहाँ देख लिया? जंतर मंतर पे 10 लोग बैठे हुए थे, 2 डंडे पड़े, भाग गए, रात में ही भाग गए। उनके साथ ही छोड़ के भाग गए जिनके आए थे ना, जिनके वो बहकावे में आए, जिन्होंने पीछे से हवा भरी कि चलो जंतर मंतर बैठेंगे, रिजर्वेशन खत्म कराएंगे, संविधान खत्म कराएंगे, आर्टिकल 341, 342, 340 को खत्म कराएंगे, वो 2 डंडे पड़ते ही भाग गए। कौन थे वो लोग? वो ये तो जो सदियों से साजिश करते आए हैं, जिन्होंने सदियों से लोगों को लड़ाया है, जिन्होंने मानवता की हत्या की है, जिन्होंने एक सनातन धर्म के 4 वर्ण बना दिए, जिन्होंने मनुस्मृति पैदा करी, जिन्होंने पैदा करी 6600 तो वो खुल के बोलना होगा ना, कौन जैसे 6600 जातियाँ मनुवादी लोग थे, जो मनुवादी लोग थे आए, छोड़ के भाग गए, और जो जिनके कंधों पर बंदूक थी वो पिटे, वो तो रो रहे थे पूरी दुनिया में। आपका कहना है कि ब्राह्मण लोगों ने पिटवाया, ठाकुर लोग पिटे? देखिए, मनुवादी लोग, सारे ब्राह्मण खराब नहीं होते, ध्यान, सारे ठाकुर भी खराब नहीं है, नहीं, ना सारे ब्राह्मण खराब है, ना सारे, केवल वो लोग हैं मनुवादी जो लोग मानवता के खत्म करने की, जो संविधान विरोधी हैं, जो बाबा साहब नहीं, आपने ये नहीं कहा पिटवा दिया, तो पिटवाने वाले ब्राह्मण होंगे? मनुवादी, मनुवादी नॉट, और पिटने वाले मनुवादी, दोनों ही मनुवादी, पीटने वाले भी पिटने वाले भी मनुवादी, और जो पिटवाने वाले भी मनुवादी। पुलिस वालों को किस में रखते हैं? भारतीय संविधान का विरोध करेगा, जो रिजर्वेशन का विरोध करेगा। संविधान का विरोध कैसे हो? जैसे आर्टिकल जो 341 आर्टिकल है, 341 आर्टिकल जो है वो 1931-32 में मिला, 1930-31-32 पूना पैक्ट में मिला। वो जो रिजर्वेशन है आज़ादी के बाद नहीं मिला है, आज़ादी से पहले, आज़ादी से 15-16 साल पहले उसकी गणना हो। मेरा सर सवाल पत्रकारों का भी सुनना चाहिए। जो भी चीज़ संविधान में जुड़ी, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है, सिर्फ आरक्षण ही नहीं है, तो जो ज़रूरत होती है तो जुड़ी। अब किसी को लगता है कि ये ज़रूरत नहीं है या दिक्कत दे रही है तो उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, तो संविधान का खिलाफ कहाँ हुआ? संविधान के किसी एक हिस्से के खिलाफ कर रहे हैं। पहली बात तो वो आर्थिक आधार पर नहीं था, वो जाति के आधार पर था। आर्टिकल जो बना ना, आर्टिकल जो 341 है, वो 342 वो जाति के आधार पर, नॉट आर्थिक आधार। इस देश में जो भी होता है ना 2000 साल तक जो भी हो रहा है वो जाति के आधार पर होता है। तो आप इस बात को मानते हैं ना? मैं बता रहा हूँ ना, जाति के आधार पर होता है। मैं उस पे बाद में सवाल ये है कि आज भी क्यों जरूरत है, क्यों खत्म नहीं होना चाहिए, क्यों मोहन भागवत कह रहे हैं कि 200 साल तक? सर उस पे आते हैं, पहला क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। जैसे कि आपने कहा संविधान का विरोध ही हुआ है, तो कैसे? बहुत सारे बदलाव होते हैं ना संविधान में। क्यों नहीं होते? बदलाव होते हैं। 370 मिला था, बदलाव हुआ ना? बता रहा हूँ ना, 370 का भी विरोध किया था बाबा साहब ने उस टाइम पे, जब वो डाला था, जब नेहरू ने डाला था, बाबा साहब ने विरोध किया कि इस देश में 2 संविधान नहीं चलेंगे, संविधान एक ही चलेगा, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया उसको। आप तो बीजेपी के समर्थक बोलेंगे लोग आपको। उससे मुझे 370 हटा दिया गया। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं संविधान की बात नहीं, आप तो अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज तो गुस्सा करेंगे। संविधान की बात कर रहा हूँ ना, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान के विरोध में था। तो मुसलमानों को मिला, कश्मीर के मुसलमान तो पूरे भारत में, कश्मीर में थोड़ी ना। नहीं, कश्मीर वाले कहते हैं हम अलग हैं। अलग कैसे हो जाएंगे? अलग कैसे हो जाएंगे? जब देश आजाद हुआ, वहाँ तिरंगा झंडा है, संविधान लागू होता, अलग कहाँ से हो गया? देश का हिस्सा है ना वो। तो आप मानते हैं मोदी ने अच्छा किया हटा करके? 370 के मैं सपोर्ट में हूँ, 370 के कभी विरोध में नहीं रहा, क्योंकि वो पहले से एक बीमारी थी, खत्म होनी चाहिए थी। कोई अब रही जाति वाली बात, तो आपको डर नहीं लगता मुसलमान समाज आपसे भड़क जाएंगे? कौन मुसलमान समाज? कहाँ का? पूरे देश के मुस्लिम एकजुट हैं इस मुद्दे पे। किसने कहा? 370 किसने कहा? कितने मुस्लिमों ने वहाँ पे प्लॉट लिया? दिल्ली वालों ने जाके। यूपी वाले को कितना प्लॉट है वहाँ पे? कितने बिजली चल रहा है वहाँ पे? कितनी बार कश्मीर गए वहाँ पे? वो नहीं, कोई नहीं जाता, किसी को मतलब। सोशल मीडिया पे लिखते हैं, मीटिंगों में आते हैं। सोशल मीडिया से न्याय मिलता है क्या? सोशल मीडिया से अभी 5 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी हुआ था। क्या होता है सोशल मीडिया? वो तो नेतागिरी, वो तो चमकाने के लिए होता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, आप ये मानते हैं ना कि जो चीजें गलत थी उसको हटाई जा सकती है? कौन सी गलत थी? मैं 370 को। हाँ बिल्कुल, मैं तो राइट हूँ। तो संविधान का विरोध नहीं हुआ ना? देश में 2 संविधान नहीं हो सकते ना। तो उसी तरह से आप जैसे जो सवर्ण जातियां हैं उनको लग रही है कि हम ही गरीब हो गए हैं, हम ही पर अत्याचार हो रहा है। एक गरीब मुझे बताओ जिसके मुंह पर मुता गया हो। क्या? किसी की बेटी की बारात रोकी हो? एक ब्राह्मण बता दो पूरे भारत में किसी की बारात रोकी हो? एक मुझे बता दो कि जाति के नाम पर शोषण हुआ हो? अभी जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसमें 5 ब्राह्मणों को जिंदा जलाया गया। झगड़ा अलग बात है, जाति का शोषण अलग है। झगड़ा अलग होता है, जाति का शोषण। अभी आपने देखा होगा एक ब्राह्मण को विषाद पिलाने की बात की घटना। मैं क्या कह रहा हूँ, जाति का शोषण अलग होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके नाम के आगे ठाकुर, वर्मा, शर्मा, अग्रवाल, मिश्रा, पांडे जी लगता है, ध्यान रखना। और वो उसकी पहचान होती है, उसी के पहचान के दम पे पूरा वो दुनिया में जाता है। उसके ऊपर नहीं जाता गरीब है या अमीर है, नहीं,
पैदा लेके होता है वो। ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी 5 घर 10 घर बसे हुए हैं ब्राह्मण ऐसे ही बसते हैं, तो जहाँ दलित आबादी किसी या खास करके जाटव है 50 घर 100 घर बसते हैं, वो सब जगह पीड़ित हैं, सब जगह उनका शोषण हो रहा है। सर्वे कराओ और रोज़ गाली देते हैं कि बेटी की शादी कर दो। CBI लगाओ, ED लगाओ, सब कुछ लगाओ, ठीक है, इंक्वायरी करो। ये सोशल मीडिया पर ना ये चीज़ें लह रही थी, ये केवल उसके लिए ठीक है कहाँ राजनीति करनी है। अभी आप जाइए, अरे सम्मान से रहता है, दिक्कत ही तो ये है। अगर कोई दलित का घर किसी कह रहे हैं कि जो अच्छा अरे सम्मान से रहता है, वो पंडित जी कहता है। अच्छा एक बार बताओ सर, आप मान लो कि जो है जितने अच्छे खासे कमा लेते हो, तो क्या जो गरीब ब्राह्मण है कोई भी उससे, आप चाहे कोई ब्राह्मण ही जो शौचालय जो सुलभ शौचालय है उसमें 90% कह रहे हैं काम करने वाले ब्राह्मण ही हैं ठाकुर, तो उससे कोई बेटी का ब्याह करता है अपना? देखा है आपने कभी? कोई अमीर ब्राह्मण भी करता है? दिल्ली में 2 घर बता दीजिए, 2 टॉयलेट बता दो जहाँ पे ब्राह्मण ठाकुर जिसमें टट्टी साफ करता हूँ, 2 के, ज़्यादा नहीं पूछ रहा मैं आपसे। आप पत्रकार हो ना, जाते हो ना, 2 बता दो, मैं जाके विजिट कर लूँगा। टट्टी साफ करने वाले वो तो उनकी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे 2 दिल्ली में बता दो केवल, कि जो गटर साफ करते हो, जिन्होंने ठेका ले रखा हो गटर साफ करने का, 2 बता दो, बाकी भारत के। मैं ये कह रहा हूँ अभी जब ये परिवर्तन आ जाएगा ना, जब ब्राह्मण ठाकुर का बच्चा वाल्मीकि के साथ में गटर साफ करेगा, तो जातिवादी की जो बेड़ियाँ अपने आप टूट। तो आप ये बताओ, आप वाल्मीकि की बात करते हो, जितने भी जाटव हैं वाल्मीकियों के हिस्से की जो है सारा खा रहे हैं, सारी नौकरियां जो है आरक्षण वर्गी, ये ब्राह्मण तो इस मामले में अच्छे हुए ना कि कह रहे हैं कि वर्गीकरण करो, और किसी भी नॉन जाटव को बड़े पद पर जाटव जाने ही नहीं देते हैं। उनका जो बोर्ड है SC समाज का, जहाँ पर वाइवा होता है, वहाँ पर NFS में उसको नॉट फॉर सुटेबल की बात करते हैं। वही मांग वो खुद अपने लिए तो करते हैं, और दूसरे दलित जातियों को नॉट फॉर सुटेबल, तो उनके लिए तो एक तरह से भगवान हो गए यही ब्राह्मण ना। सुनिए, 341 आर्टिकल में कहाँ लिखा हुआ है बाबा साहब ने, कहाँ लिखा हुआ है कि जाटों को नौकरी मिलेगी, वाल्मीकि को नौकरी मिलेगी? कहाँ लिखा हुआ है? 600 जातियां। आप बाबा साहब को क्यों ले आते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ ना, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ ना। कहाँ लिखा है संविधान में? आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल जो 341 है, आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जो भी पढ़ेगा इन 600 जातियों में से, जो भी 600 जातियां है ना, ये SC ST की, जो इसमें पढ़ेगा, जो एलिजिबल होगा, उसको नौकरी मिलेगी। नहीं तो अगर डिमांड है, किसी अनपढ़ को आपने डॉक्टर बनते देखा है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ सर, आप अपने लिए तो मांग लिया ना सर। हमने मांग क्यों रहे? जो पढ़ाई करेगा, अगर वाल्मीकि, बहुत सारे वाल्मीकि IAS PCS हैं, बहुत सारे वाल्मीकि, वो कह रहे हैं हमें अलग कर दे। अलग क्यों हो जाएगा वो? अति पिछड़े बिहार में अलग हुए ना, अति पिछड़े और पिछड़े क्यों होगा अलग? वो इलेक्शन अलग है, कपूरी ठाकुर जी ने क्यों होगा अलग? क्यों होगा? उनकी डिमांड है कि हमें अलग कर दो। डिमांड तो बहुत सारे लोगों की डिमांड है, बहुत सारे। सबसे आप तो विरोध कर रहे हैं उनका। किसका विरोध कर रहा हूँ मैं? जो नॉन जाटव दलित हैं। आर्टिकल की, अगर वो केवल आर्टिकल नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, बाबा साहब को तो वो लोग जानते नहीं। बाबा साहब को नहीं मानते तो सब हम भी मानते हैं। क्या मानते हो बाबा साहब को? कि वो उन्होंने बराबरी की बात कही। बात बराबरी की नहीं है, वही लोग मूर्ति तोड़ते हैं उनकी, जो मानते हैं। मैं तो उनमें से नहीं। अरे भाई, मैंने देखा है, वही लोग उनकी मूर्ति तोड़ते हैं, वही दिन में माला पहनाते हैं, रात को मूर्ति तोड़ते हैं, वही। अच्छा बताओ, अगर मांग कर रहे हैं आरक्षण रिफॉर्मेशन में कि जिन्होंने एक बार नौकरी ले ली, उनके बच्चों को नौकरी का नहीं मिलना चाहिए, वो जो ब्राह्मण सदियों से बैठा हुआ मंदिरों में, उसका तो विरोध हो ही रहा है। कहाँ विरोध? हट क्यों नहीं रहा? हट छोड़ देना अपने आप। एक बात बताओ, क्यों नहीं छोड़ रहा है? देश में 1100 यूनिवर्सिटी है, 1100 यूनिवर्सिटी में 2 केवल VC। पहले मंदिर पे तो आइए सर, 2 VC हैं केवल शिक्षा की। मंदिर में 101% ब्राह्मण बैठा हुआ। कभी कब छोड़ेगा? मेरी बात सुनो, सदियों से बैठा हुआ, कब छोड़ेगा? ये बताओ, क्या वो हिंदू, क्या बाकी सब हिंदू इसको हाथ केवल चढ़ाने के लिए? कब छोड़ेगा वो? कब छोड़ेगा अपना वो अधिकार? कब छोड़ेगा अधिकार? राम मंदिर आप छोड़ने देंगे तब ना। क्यों? अरे मांग कर रहे हैं। उमा भारती ने कहा 11 में से एक। अब अपनी बात पे आइए। उमा भारती ने कहा, कल्याण सिंह ने कहा कि 11 कमेटी है राम मंदिर में, लोग जो ट्रस्ट बनी है, 11 में से एक हमारा ले लो, एक हमारा ले लो। तो मंदिर में हम लोग जाते ही क्यों हैं? बाबा साहब ने कहा बौद्ध धर्म अपना इज्जत चाहते हो, आप बाबा साहब को ठुकरा रहे हो। क्या बात? अरे तो रिजर्वेशन तो हर जगह चाहिए। मंदिर की बात करो। नहीं छोड़ दो, मंदिर छोड़ ही दे। क्यों छोड़ दें? उसमें बहुत जहाँ कमाई की, बाबा साहब ने, जहाँ पे कमाई का है, जहाँ कमाई का आर्टिकल तो सर, आप बाबा साहब को मानते हो ना? क्यों नहीं मानता? उन्होंने क्या कहा? अधिकार की बात, हिंदू धर्म में छुआछूत है, अधिकार की बात, भेदभाव है। जब अधिकार की बात आएगी, जब अधिकार की बात, सर आप मेरी बात काट रहे हो। बाबा साहब ने कहा ना कि हिंदू धर्म में छुआछूत है।
हाँ है, भेदभाव है, क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं इस धर्म को छोड़ दिया जाए, बौद्ध धर्म को अपना लिया जाए? जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है वो बौद्धिस्ट के साथ लगे हुए हैं, है ना? अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं अपनाया, तो 10% उनको मुक्ति मिली ना। 10% लोग हैं केवल। जो लोग मंदिर बना लेते हैं उस मंदिर में 10% जाना ही बंद कर दिया जाए। कहाँ? जिस मंदिर में वो कहते हैं हमने बनाया है, हम उसमें हैं। 10% वो तो नहीं जाते। आपको पता वो तो है बंद कर दिया। मंदिरों में ब्राह्मणों को कौन मैं रखते क्या हैं? कह रहा हूँ, आज सुनो मेरी बात, आज दिल्ली के जाटों के गांव में जाइए, गुजरों के गांव में वही रखते हैं उनको अपनी मंदिरों में। कौन रखता है? बामन ये ठाकुर रखते हैं, जाट रखते हैं, गुजर रखते हैं, यादव रखते हैं। गुजर जाट यादव को तो मुंह में मुतते हैं पंडित। एक घटना से, एक घटना नहीं है, 500 घटना है एमपी में जाओ। और मैं आपको बताऊं, 500 घटना है, मैं आपको बताऊं, 500 घटना है ऐसी, 500 घटना रोज याद दिलाते आप बिहार कभी गए हो? मैं अभी आया हूँ बिहार होके, गए हो ना? अभी आया हूँ बिहार तो होके। अब आप वहाँ पर पता है यादव जो हैं वो इतने मजबूत हैं वो कितने कि मजबूत कोई साहस नहीं कर सकता कितने उनको। मजबूत हैं यादव? कितने परसेंट है पता है? कितने मजबूत हैं यादव? ऐसे बताओ ना, कितने मजबूत हैं? कि सारे SC एक्ट उन्हीं पे लग रहे हैं। कितना विरोध हुआ उसका यादव का? पहले कितना विरोध हुआ था? सारे SC एक्ट आज उन्हीं के ऊपर लग रहे हैं। किसके? यादवों के ऊपर लग रहे हैं, जो भी कुशवाहा के ऊपर लग रहे हैं। गलत करेगा, SC ST एक्ट वो है, जो भी गलत करेगा ना उसके ऊपर। आपके ऊपर कितना लगा SC ST? आपके परिवार में कितना लगा है? बताओ ना। आपने किसी को रोका गया? किसी का रेप करा? किसी को मारा गया? अब पर्सनल एक दो बातें, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। जिस पे लगेगा क्यों? आपके अंदर भी तो हो सकता है मनोवाद। मैं तो डर से ही भाग जाता हूँ। क्यों भाग जाते हो? अगर कोई कहेगा SC एक्ट लगाओ तो क्यों भाई दूसरे पे लगा लो, हमें नहीं। एक्ट नहीं लगा हुआ मुझ पर, नहीं है एक भी एक्ट मुझ पर, कोई है नहीं धारा। आप इस बात को मानते हो, डेटा में मानते हो ना? डेटा में कि जो है SC एक्ट किस पे लग रहा है? जो गलत करेगा उस पर लगेगा। तो फिर जो गलत करेगा उस पर कमजोर हो गए ना ब्राह्मण। आप दलितों का शोषण जब सुनिए कहाँ हो गया? सदियों से शोषण कर रहा है, सदियों से। आप आज की बात करेंगे? सदियों का, सदियों से शोषण कर रहा है। सदियों का बदला आज लेना है। बदला आज भी कर रहा है ना, आज भी नहीं, आज भी मुंह पे मुँह। आज तो SC एक्ट जो है OBC पे लग रहा है आज पूरे देश में। SC ST एक्ट कमजोर कर दिया है। आज मुख्यमंत्री कौन है बिहार का? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? OBC का आदमी, OBC है, RSS का है ना, कहते हो RSS। अब आप उसको RSS में क्यों जाते हैं? सारे तो उसी के दीवाने हैं। कौन दीवाना? RSS। नीतीश कुमार और उसके दीवाने हैं। RSS का है, RSS का ही काम करता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? RSS का है। अरे OBC है ना। RSS का है, मैं तो RSS का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? RSS का है। कि उससे क्या होता है? आप बना दो RSS का, ये तो मुख्यमंत्री भी RSS का है। तो आप बताओ सारे आखिर OBC क्यों बन रहे हैं मुख्यमंत्री बार बार? OBC नहीं है, RSS के वो। अगर वो OBC दलितों का हिस्सा कौन खा रहा है? OBC होते ना, वो OBC सच में OBC होते, हाँ। संविधान की लड़ाई लड़ते, आर्टिकल 341। तो गलती किसकी है? वो नहीं लड़ रहे हैं संविधान की लड़ाई। हर पार्टी में गुलाम बैठे हुए हैं। क्या है हर पार्टी? आप इस बात को मानते हो ना कि OBC ही जो है कमजोर कर रहे हैं लड़ाई है? गुलाम बैठा हूँ। अच्छा, दलित अठावले जी हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं बार बार। चिराग जी मिनिस्टर बन रहे हैं। कौन है अठावले? कौन है चिराग पासवान? कौन है? दलितों के नेता है। किसने कहा देता है दलितों का? कब निकला घर से बाहर दलितों के लिए? कब आया रोड पे वो? कब आवाज उठाई? वो मिनिस्टर तो बन ही रहे हैं। में ऐसे मिनिस्टर 360 है, 360 है ऐसे मिनिस्टर। चिराग जी भी देख रहे हो मिनिस्टर बन रहे हैं। कोई नहीं पूछता ना ऐसे लोगों को, कोई नहीं पूछता। कह रहे हैं हमें मुख्यमंत्री बना दो। पूछता ना ऐसे लोगों को। मेरे लिए वो मनुवादी है। और चिराग पासवान मनुवादी है मेरे लिए। आपको डर नहीं लगता इससे बोलेंगे? पासवान समाज आपके खिलाफ हो जाएगा? पासवान समाज? पासवान उनके दीवाने हैं। ठेकेदार है क्या पूरा पासवान? उसका ठेकेदार है क्या पासवान? तो उसमें भी है, RJD में भी है, कांग्रेस में भी है। ठेकेदार है क्या उसका सबका? एक आदमी। अच्छा, एक अंतिम सवाल का जवाब देंगे? दिल से देंगे? हाँ, दिल से देंगे। क्यों नहीं? मैं बहुत सारे मिला हूँ नॉन जाटव से और नॉन पासवान से। नॉन जाटव और नॉन पासवान ये सारे चाहते हैं कि जाटव और पासवान को अलग कर दिया जाए, हमें अलग आरक्षण चाहिए। और इसके लिए जो ये घाबरी जी हैं, रोहिणी घाबरी, बहुत बड़ा अभियान चला रही है कि भैया इन्होंने सत्यानाश किया है, हमें सवर्ण जातियों से साथ चाहिए। किसका नाम ले रहे हो? किसका नाम ले रहे हो? जो जय भीम के स्कॉलरशिप लेके गई वहाँ पढ़ने के लिए, बाद में जय श्री राम का नारा लगाती है, चंद्रशेखर से फ्रेंडशिप होती है, चंद्रशेखर जब पिछवाड़े पे लात मार देता है, ये अच्छी बात है। कोई चंद्रशेखर जैसा बड़ा आदमी पिछवाड़े पे लात मारना अच्छी बात है। सुन लो मेरी बात, जब एलिगेशन लगाओगे, आपकी यारी दोस्ती थी सर, आप कैमरे बोल रहे हैं, लोग गुस्सा नहीं करेंगे? क्या कह रहा हूं, यारी दोस्ती थी ना आपकी, फ्रेंडशिप थी ना। आपने बदनाम किया ना फ्रेंडशिप को, चंद्रशेखर ने तो नहीं। वो कह रहे मेरा शोषण किया, आप कह रहे बदनाम, मुकदमा डाल रखा है। इतना पढ़े लिखे पे शोषण किया, इतने पढ़े शोषण होता रहा। जो PhD शोषण तो महिलाओं का होता ही रहा है ना, तो आवाज नहीं उठाएंगे? तो फिर उठा तो रही है, कह रहे यही शोषक है मेरा। कहाँ पे? कितनी देर? भीम आर्मी शोषक है। सांसद बनने के बाद में देखो 3 बातें कह रहे हैं। कह रहे चंद्रशेखर शोषक है, भीम आर्मी शोषक है, जाटव शोषक है।
ये बोलती है वो। एक आदमी और इनसे हमें मुक्ति चाहिए, हमें सवर्ण जातियों का साथ चाहिए। बार बार लिख रही है, रोज लिख रही है। वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर के साथ है। वाल्मीकि नहीं, मैं कह रहा हूं, सारी मैं जातियां। अरे छोड़िए ना, वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर के साथ। और वाल्मीकि समाज को ये पता है कि रोडी गावरी आरएसएस के लिए काम करेगा, ठीक है। वो हावड़ी बैक पर्दे से है, सबको जानते हैं। और क्यों यारी दोस्ती, अगर अलग हिस्सा मिल जाए तो क्या दिक्कत? किसको? नॉन जाटव्स को, नॉन पासवान को अलग हिस्सा मिल जाए किसको? रिजर्वेशन में, तो क्या दिक्कत है? उसको सीधा उसको ब्राह्मण बना दो ना, जरूर। हम तो चाहते हैं तो वो तो वो डिसाइड करेंगे ना कि आप ही करोगे। नहीं, हम करेंगे ना। वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अरे हम क्या कह रहे हैं, उसको ब्राह्मण बना दो, पहले ठाकुर बना दो उसको। आप उनका पोस्ट पढ़ रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डेली कह पढ़ता रहे 1 साल रहूंगी इंडिया में तो कोई बीमार में दिखेगा नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज लिखा है उसने। ऐसा सुनिए, ऐसी पोस्ट में पढ़ता नहीं। पहली बात तो जो फ्रेंडशिप वो प्यार में घायल है, जब शेरनी प्यार में घायल हो जाती है ना, तो पता नहीं क्या क्या वो आप तो कह रहे हैं लात मार दिया, चंद्रशेखर जी ने उसको लात मार दिया, छोड़ दिया। दांत मारना नहीं, छोड़ दिया। बंटवारा नहीं होना चाहिए। किस चीज का बंटवारा? 15% जो 80 रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट का, नॉन जाटव अलग से मांग रहे हैं, वो बंटवारा होना चाहिए कि नहीं? क्यों बंटवारा होना चाहिए? बिहार में तो अति पिछड़ा और पिछड़ा में हो गया ना। बंटवारा होना चाहिए नहीं, गलत हुआ ना, वही संविधान के खिलाफ है ना। वो तो कर्पूरी ठाकुर जी ने कर दिया था। वो कर दिया तो कर दिया, उन्होंने गलत किया। 341 नहीं हो सकता ना, 341 नहीं हो सकता, 340 कर दिया आपने, हो गया। 341 हो नहीं सकता, 340 में तो इसका मतलब कर्पूरी ठाकुर जी ने गलत किया। मैं क्या कह रहा हूँ, 340 में सर एक जवाब दे दीजिए सर। 341 नहीं हो सकता। बहुत खुश हैं बिहार के जो अति पिछड़े हैं, बहुत खुश हैं कि हमें यादव, कोयरी और कुर्मी से मुक्ति मिल गई। 341 342 में कुछ नहीं हो सकता, समझ गए? नहीं, 340 में आपने, लेकिन मिल तो रहा है सबको बिहार में। कहा नहीं, 341 340 में नहीं हो सकता, 341 में आप उसमें 340 में कर सकते हो, आप कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करें? आप विरोध हैं इस वर्गीकरण के? किसका वर्गीकरण पक्का विरोध।